सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है भजन संहिता 119 का। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। इसमें हम प्रार्थना करना और तकलीफ़ों से, परेशानियों से, हर एक चीज़ से छुटकारे के लिए सारे वचन बताएंगे। यदि आप सभी को इस वचन पे विश्वास हो तो आमीन ज़रूर बोलना। वीडियो को भी शेयर करना ताकि परमेश्वर के वचन को हर कोई जाने। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे, विश्वास कर रहे हैं, प्रभु सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, क्या ही धन है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माना जाए। भला होता कि तेरी विधियां को मानने के लिए चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आस ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूँगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। मैं तेरी विधियों को मानूँगा, मुझे पूरी रीति से ना तेज। आमीन, हालेलुया। आगे प्रभु का वचन है, परमेश्वर की व्यवस्था को मानना। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाढ़ से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चेतावनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आगे वचन है, परमेश्वर की व्यवस्था में आनंद। हालेलुया। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपने आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख। मेरा मन तेरी नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो श्रापित है, गुटका है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नामधराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चेतावनियों को पकड़े हूँ। हकीम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते हैं, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता है। तेरी चेतावनियों मेरे सुखमूल और मेरी मंत्री है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का संकल्प। हालेलुया। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैंने अपने चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियाँ सिखा, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। मेरा जीवन उदासी के मारे गल जाता है। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल,
मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। मैं तेरी चेतवनियों में लवलीन हूँ। हे यहोवा, मेरी आस ना टूटे। जब तू मेरा हियव बढ़ाए तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। समझ के लिए प्रार्थना। हालेलुया। आइए हम समझ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से। हे यहोवा, मुझे अपनी विधिया का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। अपनी आज्ञाओं के पद पर मुझसे चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। वचन में लिखा गया है, प्रभु से विनती किया जा रहा है, अपनी आज्ञाओं के पद पर मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतवनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखें को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझको जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वाले के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नाम धराई से मैं डरता हूँ, उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। देख, मैं तेरे उपदेश का अभिलाषी हूँ। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा। हालेलुया। तो आइए, वचन है परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा के लिए। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है, मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आस तेरे नियमों पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूँगा और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूँगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है और मैं तेरी चेतवनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूँगा और संकोच ना करूँगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर, जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ, हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूँगा। आमीन। परमेश्वर की व्यवस्था पर आस। हालेलुया। तो आइए हम आगे वचन जानते हैं। वचन है परमेश्वर की व्यवस्था पर आस के लिए ध्यान से वचन को सुनना और विश्वास करना। अपने हृदय में प्रभु के वचन को बसाइए। प्रभु जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, सभी को आशीष दे। जो वचन तूने अपने दास के को दिया है, उससे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठों में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। जहाँ मैं परदेसी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनती है। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चलता हूँ। यह मुझसे इस कारण हुआ है। हालेलुया। कि मैं, वचन कहता कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। हालेलुया। तो ये सारे वचन नीति वचन से था। प्रभु सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे।
तो जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं, विश्वास किए, प्रभु सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि वचन कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसके आगे का वचन मैं कल वीडियो में पोस्ट करूंगी। अभी के लिए सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमेन।